वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इज़ फन। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इज़ फन पर। तो हम सबसे पहले इस चैनल में, चूँकि चैनल का नाम ही मैथ इज़ फन, तो मैथ के बारे में देखेंगे और जनरल कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन में मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम लोग मैथ का सिलेबस देखते हैं, किस किस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो फर्स्ट है नंबर सिस्टम, सेकेंड है एचसीएफ एंड एलसीएम, थर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड वर्क, एज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, और साथ साथ इसके साथ साथ कुछ एडवांस मैथ के भी चैप्टर्स को हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आते हैं। तो मैथ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, परसेंटेज। ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को कवर करने वाले हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आप सभी को स्पष्ट होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। जैसे 100% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 गुने 1/100। इस परसेंटेज के बदले हमने 1/100 लिखा है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 1। यानी फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 50%, 50%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 गुने, इस प्रतिशत के बदले 1/100, यानी 50 से 2 बार में कैंसिल आउट, यानी 1/2। ठीक है, तो 50% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 25% को कैसे लिखेंगे, 25 इंटू 1/100, यानी ये 4 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी 1/4। तो ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। बस मल्टीप्लाई करना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, निकल जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, ऐसे ही कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 33.1/3%, हम क्या लिख सकते हैं, 33 3 जा 99, 33 तिया 99, 100, इसको लिख सकते हैं 100/3। परसेंट के बदले हम लोग क्या लगाते हैं, अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं, परसेंट के बदले क्या लगाते हैं, 1/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी 1/3। अगर 33.1/3% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/3। ऐसे ही अगर हम 20% को लिखते हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 1/100, यानी 20 से 5 बार में कटेगा 100, यानी 1/5। ठीक है, तो परसेंटेज से अगर हम लोगों को फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। और यही सेम इसका उल्टा अगर करेंगे, 1/5, जैसे ये फ्रैक्शन है 1/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 20 बार में कट गया, यानी ये कितना परसेंट आया, 20%। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा है परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। कोई अदर फ्रैक्शन भी ले लेते हैं, जैसे 1/9 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1/9 इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 से 100 में आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा, भाग दे के देख लीजिएगा, तो होगा 11 सही 1/9%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ वैल्यू है जिसको आप याद नहीं भी रखिएगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा उस टाइम में, याद रहे तो बेटर है। ठीक है, तो प्रतिशत में हम लोग बेसिक से लेकर
बेसिक, मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 से 2 क्लास पहले बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल आधार होंगे, और उस क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। चलो ध्यान से, बहुत इजी ट्रिक्स बताऊंगा मैं, बहुत इजी ट्रिक्स बताएंगे, और उस ट्रिक्स को आप लोग फॉलो करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय को हमने मान लिया 100, तो ए की आय क्या होगी, 50% अधिक है, यानी 100 का 50% 50 होता है, यानी 50 अधिक है यानी 150। ठीक है, बी अगर 100 तो ए कितना हो गया 150। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए और बी में डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी 50 बढ़ गया, बी से ए कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया। ठीक है, और उसके बाद एक बात और यहाँ पे निकालना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय कितना है 150 गुने, प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, 50 से 3 बार में 150, 100/3 यानी 100/3, और 100/3 को हम लोग क्या लिखते हैं 33.1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। तो बिल्कुल इजी है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंड में 2-4 सेकेंड में हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस और भी हैं जिससे आप लोग करेंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 30% कम हो, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बस वही काम, सेम काम करेंगे। ठीक है, बी को अगर हम लोग 100 मानेंगे तो ए की आय क्या हो जाएगी 30% कम है, यानी 100 में 30% कम, यानी 30 कम कितना 70। ठीक है, अब देखेंगे कितना कम है, तो 30 कम है। 70 और 100 के बीच का डिफरेंस 30 कम है, 30 कम है। ठीक है, यानी 100 में 30 कम यानी 70 है, यानी दोनों का डिफरेंस 30। अब 30, अब क्या करें, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जिससे पूछा जाए वो नीचे में लिखते हैं, ए की आय से कितने प्रतिशत, तो ए की आय कितना 70 गुना कितना 100। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये कितना हुआ 300/7, 300/7। आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा, 300/7 कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 42 सही 6/7%। ठीक है, तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पूछा जाए वो नीचे रहेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बाय जो पूछा जाए, यानी ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो नीचे हम लिखेंगे ए की आय गुने 100। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बस सेम वही क्वेश्चन है, बी की आय 100 माना, ए की आय 25% कम है, यानी कितना है 75। ठीक है, चलिए अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए फिर अभी भी पूछ रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है 25 का, तो 25 बटे ए की आय से, तो ए की आय नीचे रखेंगे गुने कितना 100, 25 दिया 75, यानी 100/3 यानी 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ऊपर में दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और नीचे में जिससे पूछा जाए, यानी ए की आय से पूछ रहा है, तो नीचे में ए की आय गुने 100 यानी 100/3, 33 सही 1/3%। ठीक है,
तो 4 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देखते होइएगा और या तो एग्जाम में छोड़ के चले आते होइएगा या बहुत लंबा प्रोसीजर करते होइएगा, जबकि यह 10 सेकेंड के अंदर में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करा है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। जानते ही होइएगा कि जब किसी भी सामान का रेट बढ़ जाता है हम क्या करते हैं, उस सामान के खपत में कमी करते हैं ताकि वो बैलेंस बना सके। ठीक है, वो संतुलन बना रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि 10% की वृद्धि, यानी पहले क्या था, पहले 100 था, 10% का वृद्धि हो गया, यानी अब कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वृद्धि कितनी हुई, 10 बटे, अब कह रहा है अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे। कम किस पर करेगा, क्योंकि नया जो रेट है वो कितना है, 110। अब 110 पे कम करेगा ना, 110 रुपया में वो खरीदा, अब पहले चीनी 100 में खरीदता था, अब चीनी 110 में खरीदा, तो 110 में मतलब वो कितना परसेंट कम खपत करे कि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। तो नीचे में क्या लिखेंगे, 110 गुने क्या, 100। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, 10 से 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 100/11 100/11, और 100/11 से आप 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 सही 1/11%। बस यही बात ध्यान रखना। 10% की वृद्धि हो रही है तो हम उसका स्टार्टिंग प्राइस क्या लिए, 100 रुपया, अब कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो कितने का अंतर हुआ, 10 बटे, अब खर्च कम किस पर करेंगे, तो 110 पे करेंगे ना, 110 नीचे गुने 100, यानी 100/11, 9 सही 1/11%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी। देखिए अभी वृद्धि हो रही थी, अब कमी हो गई, तो पहले चीनी का रेट कितना, 100, 20% की कमी हो गई, यानी 20 कम हो गया, कितना, 80। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कमी कितने की हुई, 20 की, बटे, अब चीनी की खपत वृद्धि करनी है तो वृद्धि किस पर करेंगे, 80 पे करेंगे ना, तो 80 गुने कितना, 100, 4 बार में कट गया, 100/4, यानी कितना परसेंट, 25%। ध्यान से देखिए कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे, यानी कुल खर्च ना बढ़ने पाए, तो 25% खपत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति को पहले वेतन जितना मिलता था उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर दोबारा 20% की वृद्धि हुई। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए अभी कुछ देर पहले हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया है, उसका यूज यहाँ पे होगा और उसका यूज लगभग हर एक चैप्टर में होगा, उस चीज़ को ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है, अगर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/5, 1/5। देखिए ध्यान से, पहले उसका वेतन 5 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया। नीचे पहले वाला वैल्यू होता है और ऊपर जो वृद्धि होती है वो वैल्यू होता है। तो पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, यानी अब कितना हो गया, 6/5 हो गया। ठीक है, फिर से 20%, एक बार और 20% लेंगे, क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, पहले 5, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6/5। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/5 इंटू 6/5 क्या होगा, 36/25। देखिए ये नीचे वाला वैल्यू पहले का, यानी पहले उसका वेतन 25 था, अब वेतन कितना हो गया, 36। तो वेतन में बढ़ोतरी कितने की हुई, 11 की। ठीक है, देखिए वेतन में बढ़ोतरी कितने की हुई, 11 की। ठीक है, कितने पर, पहले कितने थी, 25, अब गुना क्या, 100। अब देखिए ध्यान से, 25 चौके 100, 11 चौके 44%, यानी उसके वेतन में कुल वृद्धि कितनी हुई, 44% की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से, इसके और भी मेथड्स हैं लेकिन उस मेथड से लाख गुना, सब मेथड से लाख गुना अच्छा ये मेथड है, और इस मेथड से आप सीखेंगे तो आगे
बहुत हार्ड क्वेश्चन, भारी भारी क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। पहले 20% की वृद्धि हुई, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यानी पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6/5, ठीक है। फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी 1/5, पहले 5 था, अब 1 और बढ़ गया तो 6/5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/5 गुने 6/5 यानी 36/25, पहले 25 अब हो गया 36, दोनों में अंतर कितना 11 का, 36 में 25 घटाइए कितना होगा 11 होगा, ठीक है। तो 11 बढ़ गया, 11 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, पहले कितना था, बढ़ा किस पर, जो पहले वाला सैलरी था, पहले वाला जो वेतन था उस पर, तो पहले वाला वेतन कितना 25, तो 11/25 गुने 100, 25 से 4 बार में कट गया, 11 चौके 44%, ठीक है। तो कुल वेतन वृद्धि कितनी हुई 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसी से रिलेटेड कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई। देखिए 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 1/100, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे 1/10, ठीक है। और फिर 10% की कमी की गई तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले बढ़ गई तो पहले 10 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11/10, ठीक है। अब कह रहा है 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, पहले 10 अब 1 की कमी हो गई, यानी कितना हो जाएगा 9/10, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 11/10 गुने 9/10 कितना हो जाएगा 99/100। ध्यान से देखिए पहले 100 अब कितना 99, यानी कितने की कमी हो गई 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई कितने पर, पहले कितना था 100, गुने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, यानी 1% घट गई, यानी डिक्रीज हो गई। देख रहे हैं ना, पहले 100 था अब 99, तो 1 घट गया, 1 घट गया किस पर, तो पहले कितना था 100, गुने परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे बराबर 1%, तो 1% डिक्रीज हो गए, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं आसानी से। देखिए जैसे किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, देखिए 20% वृद्धि की गई, 20% को क्या लिखेंगे 1/5, यानी पहले 5 था अब 1 बढ़ गया कितना हो गया 6/5, ठीक है। चौड़ाई में 20% की कमी की गई, अब चौड़ाई में 20% की कमी की गई, 20% को क्या लिखेंगे 1/5, यानी पहले 5 था अब 1 कमी कर दी गई, तो कितना हो जाएगा 5 में 1 कमी कर दी गई यानी 4/5, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 24/25, यानी पहले कितना था 25 अब कितना हो गया 24, यानी कहने का अर्थ है कितने की कमी हो गई 1 की कमी हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती है, बस सिंपल सा ये मेथड आप समझिए और इस मेथड से आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले 25 अब 24, यानी कमी कितने की 1 की, 1 की कमी हुई कितने पर 25 पर, यानी पहले कितना था 25 गुने 100, यानी 25 चौके 100, यानी 4% की कमी हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल में 4% की कमी हो गई जब किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी। कैसे होगी आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। 20% बराबर 1/5, यानी पहले 5 था 1 बढ़ गया 6/5 हो गया, फिर 20% की कमी हो गई, 20% को लिखेंगे 1/5 और पहले 5 और अब 1 कम हो गया यानी 4/5, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 और 5 पचे 25, 24/25, पहले 25 थी अब हो गई उसकी क्षेत्रफल 24, यानी कितने की कमी हुई 1 की कमी हुई, और 1 की कमी हुई तो 1 बटे किस पर कमी हुई, तो जो पहले का क्षेत्रफल है, पहले का क्षेत्रफल कितना 25 गुने परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौके 100, यानी 4% कमी हो गई, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इससे भी अच्छा वीडियो हम बनाते जाएंगे, बनाते रहेंगे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अच्छे से क्लास 10 कीजिए, धन्यवाद।